अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ पालक गोश्त की। और उसको जी हमने तड़का भी लगाया, मक्खन भी ऐड किया और उसके साथ साथ ही चावलों की रोटी भी इसके साथ हम सर्व करेंगे। तो चलिए जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ऑयल लिया तकरीबन 4 टेबल स्पून। उसमें हम प्याज ऐड करेंगे तकरीबन 1 kg मैं यहाँ पे प्याज यूज़ करूँगी। थोड़े से प्याज मैंने अभी यहाँ पे फ्राई किए हैं और कुछ जो है मैं गोश्त के साथ इसमें ऐड करूँगी। प्याज ब्राउन हो जाए तो 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। उसके बाद ही हम इसमें मटन ऐड करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तकरीबन 1 kg हम यहाँ पे मटन ऐड करेंगे और मटन हाफ़ कुक है, इसको हमने बॉईल किया हुआ था तो इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, बहुत ही जल्दी से हमारी रेसिपी बन जाएगी। उसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ऑयल में। उसके बाद जी हम बाकी के प्याज इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, बाकी के प्याज में इस लिए गोश्त के साथ ऐड करें ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी बने। उसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ठीक है जी, जब प्याज अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं तो उसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करेंगे बिकॉज गोश्त पहले से ही हाफ़ कुक है। ठीक है जी, उसके बाद हमने दूसरी साइड पालक को बॉयल करना है। पानी गर्म हो जाए तो उसमें हमने पालक को ऐड करना है। पालक यहाँ पे तकरीबन 1.5 kg है और 1 kg हमारे पास मटन था। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ढक दे देंगे और इसको अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे। उसके बाद जी जब पानी खुश्क हो जाएगा, गोश्त का बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा, फिर उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें अभी बाकी है लेकिन टमाटर भी अच्छे तरीके से इसके साथ गल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है। अब जो है हमने गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है और भूनते वक्त ही जी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून मैं यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर इसमें ऐड करूँगी ताकि जो मटन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 2 टीस्पून हम यहाँ पे कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे। इसमें ये होममेड है, आप चाहें तो किसी भी पैकेट वाला किसी ब्रांड का ले सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसमें थोड़ा सा हमने ज़ीरा भी ऐड किया था ताकि खुशबू अच्छी आए। उसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। ऑयल में आपने गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है। जितना ज़्यादा आप गोश्त को भूनेंगे उतनी ज़्यादा टेस्ट आएगी इसमें। ठीक है जी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पानी भी खुश्क हो चुका था और अच्छे तरीके से गोश्त भी हमारा जो है भुन चुका था। इसमें हमने थोड़े से ग्रीन चिलीज़ ऐड किए और मज़ीद इसको हम भुनेंगे। ये देखिए जी, अब गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको जी हमने ढक दे देना है। बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं पालक की तरफ। पालक भी हमारी बॉयल हो चुकी थी, इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश किया था। उसके बाद इसका पानी खुश्क किया, एक छन्नी में हमने इसे रखा था। और पालक जो है ना आपकी ना ज़्यादा बॉयल हो और ना ही कच्ची हो, इस फॉर्म में हो। ठीक है जी, उसके बाद हम इसे देसी तरीके से जो है देसी हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे तरीके से कूट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है ना ब्लेंडर मशीन में इसे नहीं पीस रही बिकॉज़ वो वाली पालक अच्छी नहीं बनती। ये जो है ना थोड़ी सी साबित होनी चाहिए पालक, देखिए कुछ इस तरीके की। वैसे काफ़ी लोग जो है ना ब्लेंडर मशीन में उसे बिल्कुल एक पेस्ट बना देते हैं पालक का, वो अच्छी नहीं लगती। आप कभी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी आपकी। तो जी हमने जो मटन का सालन बनाया था ना उसमें हमने पालक को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना। उसमें हमने थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करना है, तकरीबन ½ कप। इससे क्या होगा कि एक जो है ना क्रीमी मलाई वाली जो है ना टेस्ट आएगी पालक में और पालक का जो कड़वापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। उसके बाद जी हमने इसमें दही भी ऐड करनी है। 2 टीस्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। ठीक है जी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी, इसमें हमने मिल्क भी ऐड किया है, दही भी ऐड की है। और अब जो है रियल चीज़ जो है ना जो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी वो अब आने वाली है। जी हाँ, हम इसमें तड़का लगाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा। ज़ीरा ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़, ड्राई चिलीज़, अदरक लहसुन का पेस्ट। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, और इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। और एंड में और भी एक मज़ेदार सी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारी पालक गोश्त को बहुत ही जो है डिलीशियस बनाने वाली है। हाँ जी, तो हम इसमें मक्खन भी ऐड करेंगे और इसका इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा हमारे पालक गोश्त में। इसमें मिल्क भी ऐड किया, मक्खन भी ऐड करेंगे, दही भी ऐड की तो क्रीमी सा टच आ जाएगा। ये देखिए जी, मज़ेदार सी पालक गोश्त, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। और उसके साथ ही हमने चावलों की रोटी सर्व करनी है।
और उस पर जी हमने थोड़ा सा मक्खन लगाना है। ठीक है जी, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मज़ेदार सा पालक गोश्त हमारा रेडी है। और इसके अलावा जी इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान था, तो आपने जो है गोश्त में एक दफ़ा ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अब जी मैं पालक को टेस्ट करने लगी हूँ कि ये कैसे बने, बिकॉज मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। और ये ग्रीन वेजिटेबल होती है जैसे साग हो, सरसों का, पालक वगैरह, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और गोश्त में बनी हुई तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी मज़े की बनी है। तो जी ये बहुत ही डिलीशियस बनी थी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।